ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 131 पर सूत्र है 16 नंबर का, बराबर। तो सूत्र का उच्चारण करते हैं। नेतरोनुपपत्तेः एक 16 न इतरः अनुपपत्तेः पदच्छेद हुआ। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि तैत्तरीय उपनिषद का जो वाक्य है क्या कि तस्मात् वा एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय। इस श्रुति में जो आनंदमय पद आया है, उस आनंदमय पद का अर्थ क्या है? तो पूर्व पक्षी ने कहा कि आनंदमय शब्द का अर्थ जीव आदि है, ब्रह्म से भिन्न कोई अर्थ है। किंतु सिद्धांती, किंतु बोलते हैं एकदेशी सिद्धांती जो वृत्तिकार है, स्वयं वेदांती हम है ऐसा वो बोलते हैं। स्वयं को वेदांती समझने वाले वृत्तिकार है, वेदांती एकदेशी है। किंतु वो कहते हैं कि आनंदमय शब्द का अर्थ जीव नहीं है, अपितु आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। ऐसे एकदेशी सिद्धांती बोल रहे हैं। तो बहुत सारे हेतु दिया, उपपत्ति बताई अभी तक कि आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, इस बात को सिद्ध करने के लिए। अब इस 16 नंबर के सूत्र के द्वारा और एक बात बता रहे हैं कि इतश्च आनंदमय परएवात्मा। ये भी एक कारण है कि आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। तो कौन एक और कारण बता रहे हो? तो जो सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं। तो सूत्र है न इतरः अनुपपत्तेः। ठीक है ना जी। अब इस सूत्र के संदर्भ में थोड़ा लिख लेते हम लोग। लिखिए, सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम बराबर इतश्च आनंदमयः, इतश्च आनंदमयः परमात्मा एव। ठीक, मतलब ये भी एक कारण है कि आनंदमय परमात्मा ही है। कौन भाई? तो सूत्र आ रहा है। सूत्रम नेतरोनुपपत्तेः, ये सूत्र है। पदच्छेद न इतरः अनुपपत्तेः। अब लिखते हैं पदार्थोक्ति। तो प्रतीक है इतरः। सूत्र के पदों का अन्वय करेंगे तो इतरः न अनुपपत्तेः ऐसा पढ़ना। इतरः न अर्धविराम, क्यों? अनुपपत्तेः। तो इतरः क्या भाई? तो लिखिए इतरः बराबर ईश्वरात् अन्यः जीवः। ईश्वरात् अन्यः जीवः पूर्णविराम। आगे प्रतीक न बराबर आनंदमयः न भवति। आनंदमयः न भवति पूर्णविराम। आनंदमय पदवाच्यः आनंदमय पदवाच्यः जीवः न भवति इत्यर्थः। जीवः न भवति इत्यर्थः पूर्णविराम। कंस में लिखिए कुतः
कुतः, आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक है अनुपपत्ते है, अनुपपत्ते प्रतीक बराबर कामयितृत्वादि धर्माणाम, कामयितृत्वादि धर्माणाम जीवे असंभवात्, जीवे असंभवात्। अर्धविराम। आनंदमयः न जीवः, आनंदमयः न जीवः किंतु परमात्मा एव इत्यर्थः, परमात्मा एव इत्यर्थः। पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर तैतरीय श्रुतौ, तैतरीय श्रुतौ आनंदमयं प्रकृत्य, आनंदमयं प्रकृत्य बराबर प्रारंभ्य, प्रारभ्य क्यों प्रारंभ्य, आगे उद्धरण चिन्ह में सो अकामयत, सो अवग्रह कामयत बहुश्याम प्रजायेय, बहुश्याम प्रजायेय उद्धरण चिन्ह बंद। तैत्तरीय उपनिषद 2:6। इति श्रूयमाणस्य सृष्टेः, श्रूयमाणस्य सृष्टेः पूर्वं अभिध्यानम्, अभिध्यानम् बराबर कामना, कामना बराबर सृज्य विषयक इच्छा, सृज्य विषयक इच्छा। अर्धविराम। आगे सृज्यमानानां विकाराणां, सृज्यमानानां विकाराणां बराबर कार्याणां, कार्याणां स्रष्टुः, स्रष्टुः अव्यतिरेकः, अव्यतिरेकः बराबर अभिन्नत्वम्, अभिन्नत्वम्। कौंस में लिखिए बहुश्याम, इन दो पदों को उद्धरण चिन्ह में, बहुश्याम इति अभिन्नत्वम्, बहुश्याम इति अभिन्नत्वम् कौंस बंद। अर्धविराम। आगे सर्व विकार सृष्टि च, सर्व विकार सृष्टि च परमात्मनः अन्यत्र, परमात्मनः अन्यत्र जीवे, जीवे न उपपद्यते, न उपपद्यते। पूर्ण विराम। अतः आनंदमयः परमात्मा एव भवति, अतः आनंदमयः परमात्मा एव भवति इत्यर्थः। ठीक।
देखो भाई अर्थ समझ लेते हैं। तो पदार्थोक्ति में इतर का मतलब क्या? इतर मतलब अन्य, अन्य मतलब किससे? ईश्वरात अन्य, ईश्वर से भिन्न जो जीव, वो लेना है इतर शब्द से। फिर आगे कहा न मतलब क्या? आनंदमय न भवति, ईश्वर से भिन्न ऐसा जो जीव, वह जीव आनंदमय शब्द का अर्थ नहीं है, न भवति। वही उसी को लिखा आनंदमय पदवाच्य जीव न भवति इत्यर्थः। प्रश्न उपस्थित होगा क्यों, कुतः, तब उत्तर दिया, हेतु दिया अनुपपत्ते है, ठीक है ना, सूत्र का पद है, उसका अर्थ कर दिया कामयुतृत्वादि धर्माणाम जीवे असंभवात्। कामयुतृत्वादि जो धर्म है, कामना करना, संकल्प करना, इक्षण करना, सृष्टि की उत्पत्ति की चिंतन करना, ये सब जीव में नहीं हो सकता है, वो परमात्मा में ही होता है। अतः आनंदमय शब्द का अर्थ जीव नहीं परमात्मा ही है। क्योंकि वही लिखा कामयुतृत्वादि धर्माणाम जीवे असंभवात्, आनंदमय न जीव, इसलिए आनंदमय जीव नहीं है किंतु परमात्मा एव। अब प्रश्न उपस्थित होगा कि भाई ऐसा कैसा कि कामयुतृत्वादि धर्म जीव में संभव नहीं है? ठीक है, नहीं है तो नहीं है, किंतु आनंदमय शब्द का अर्थ जीव क्यों नहीं है? तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे, फिर नीचे लिख के दिया आपको कि तैत्तरीय उपनिषद में आनंदमय को बताया, फिर आनंदमय को बताया, उसके बाद आया है स अकामयत, उसने कामना की। कामना की मतलब जगत उत्पन्न करने का संकल्प किया, कामना की, इच्छा की। तो किसने की? उसने, अर्थात ऊपर जिसको बताया है उसने। तो ऊपर किसको बताया है? आनंदमय को। अब आनंदमय का अर्थ यदि जीव लेंगे तो वो कैसा कामना करेगा? क्योंकि इतने बड़े जगत की निर्माण करने की इच्छा छोटे से जीव को नहीं हो सकती है, सर्वज्ञ ईश्वर को ही हो सकती है। अतः आनंदमय शब्द का अर्थ जीव नहीं अपितु परमात्मा ही है। ये बात वही लिखा नीचे। तैत्तरीय श्रुतौ, तैत्तरीय उपनिषद ने आनंदमयम प्रकृत्य, आनंदमय से प्रारंभ करके फिर आया है आगे स अकामयत, उसने कामना की। अब आनंदमय शब्द से अर्थ जीव लेंगे तो वो कैसा इतने बड़ी सृष्टि की कामना कर सकता है? नहीं कर सकता। तो स अकामयत बहुश्याम प्रजायेय इति, इस प्रकार से श्रूयमाणस्य सृष्टि है, सुनाई श्रुति में बताई वो जो सृष्टि है, तो सृष्टि है पूर्वम, सृष्टि उत्पन्न होने के पहले अभिध्यानम, अभिध्यानम का अर्थ कामना, मतलब सृज्य विषयक इच्छा, उत्पन्न होने वाला जो जगत है उस विषयक इच्छा है कि नहीं, ये जीव में नहीं हो सकती, अनुपपत्ति है। अतः आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा ही। एक बात। दूसरी बात, सृज्यमानानाम विकाराणाम, विकार शब्द का अर्थ है कार्य, तो उत्पन्न होने वाले जो विकार अर्थात कार्य अर्थात जगत, उसका, जगत का सृष्टु अव्यतिरेक, सृष्टु मतलब उत्पन्न करने वाला, उसके साथ उत्पन्न हुआ जो जगत उसका क्या है? अव्यतिरेक। अव्यतिरेक दो शब्द, व्यतिरेक शब्द का अर्थ होता है भेद और अव्यतिरेक शब्द का अर्थ है अभेद। तो जो जगत उत्पन्न हो रहा है, कार्य उत्पन्न हो रहा है, वह कार्य अपने उपादान के साथ क्या होता है? अभिन्न होता है। अब ये सब उत्पन्न हुआ जो जगत है, कार्य है कि नहीं, उस जगत को उत्पन्न करता यदि जीव को मानेंगे तो जीव के साथ क्या इस जगत का अभेद नहीं हो सकता है कि नहीं? अतः ईश्वर को ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना बड़ा ये जगत है और उसका सृष्टा, उत्पन्न करता, सर्वज्ञ ऐसा ईश्वर, उसके साथ ही अव्यतिरेक है अर्थात अभेद है। ठीक है, वही लिखा। सृज्यमानानाम विकाराणाम अर्थात कार्याणाम, सृष्टु मतलब उत्पन्न करने वाला, उसके साथ अव्यतिरेक अर्थात अभिन्नत्वम। बोलिए कैसा अभिन्नत्व है फिर उस उत्पन्नकर्ता के साथ जगत का? तो श्रुति बताती है बहुश्याम, उसी में आया है कि नहीं, बहुत क्या, एको हम बहुश्याम, मैं हूं, मैं बहुत हूं। तो भगवान ने क्या कहा? मैं ही अनेक हो जाता हूं, अर्थात सृष्टि के साथ उत्पन्न होने वाले पदार्थों के साथ, सृष्टि के साथ स्वयं का अभेद बताया है। और वह अभेद जीव के साथ नहीं हो सकता है, किसी जीव को ऐसा अनुभव भी नहीं है। अतः ईश्वर के साथ ही अभेद हो सकता है
अतः आनंदमय पद का अर्थ ईश्वर अर्थात परमात्मा ही होगा, जीव नहीं हो सकता। ये दूसरी बात हुई। और एक बात हेतु दिया, सर्व विकार सृष्टि च, विकार मतलब कार्य, सभी इतनी बड़ी कार्यात्मक ये सृष्टि, इसका उत्पादन करता अल्पज्ञ जीव नहीं हो सकता। ये बात सर्व विकार सृष्टि च परमात्मन अन्यत्र, परमात्मा को छोड़कर अन्य ऐसा जो जीव, उस जीव में न उपपद्यते, उत्पन्न नहीं है। लग गया? तो तीन बात बताई है। अतः आनंदमय परमात्मा एवं, कुल मिलाकर आनंदमय शब्द का अर्थ क्या है? परमात्मा ही है। क्यों? अनुपपत्ति है, किसकी? कामोत्तरत्वादि जो धर्म है उसकी जीव में अनुपपत्ति है। अतः आनंदमय शब्द का अर्थ जीव नहीं अपितु परमात्मा है, ये कहा। लगा पंक्ति? भाष्य में देखिए, इतश्च आनंदमय पर एव आत्मा नेतरः। मिला पंक्ति? इतश्च मतलब ये भी एक कारण है, किसके लिए? कि आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। इतश्च आनंदमय पर एव आत्मा, पर एव आत्मा मतलब परमात्मा ही है, न इतर, इतर दूसरा कुछ नहीं है। तो बोलेंगे इतर दूसरा कुछ नहीं, इतर कौन हो सकता है? तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे भगवान भाष्यकार। तो इतरः प्रतीक है, नेतर में से इतर लिया। इतर मतलब क्या? इतर का अर्थ कर रहे, इतरः बराबर ईश्वरात अन्य संसारी जीव, इतर शब्द का अर्थ हुआ ईश्वर से अन्य, ईश्वर से भिन्न संसारी ऐसा जीव, वो हुआ इतर। फिर न को ले रहे, न, ठीक है ना? न जीव आनंदमय शब्देन अभिधीयते, ये बात हुई। तो न जीव आनंदमय शब्देन अभिधीयते, इन पदों का थोड़ा अन्वय। आनंदमय शब्देन जीव न अभिधीयते, ठीक है? आनंदमय शब्द से जीव न अभिधीयते, न उच्यते, न कथ्यते, जीव नहीं कहा जा रहा है, ये कहना। कस्मात् प्रश्न, क्यों भाई? क्यों आनंदमय शब्द का अर्थ जीव नहीं ले रहे, परमात्मा ही ले रहे? कस्मात् तो बोल रहे, उत्तर दे रहे, अनुपपत्ते है, प्रतीक है, सूत्र का पद है, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे। आनंदमयम ही प्रकृत्य, तैत्तरीय उपनिषद में प्रारंभ हुआ है किससे? आनंदमय से। हाँ, तो आनंदमयम ही प्रकृत्य आरंभ करके श्रूयते, श्रुति बता रही है क्या भाई? स अकामयत, ऐसी श्रुति आती है, वही पर तैत्तरीय उपनिषद में सह, स का अर्थ होता है फिर ईश्वर। स अकामयत, उसने कामना की, कैसी? बहुश्याम प्रजाएय, बहुत हूँ, प्रजा के रूप में हो, ऐसी उसने क्या की? कामना की, इच्छा की। फिर उसके बाद सह तपः अतप्यत, फिर उस परमात्मा ने क्या किया? तप किया, है कि नहीं? स परमात्मा तपः अतप्यत, तप किया। तप किया मतलब क्या किया भाई? तो तप शब्द का अर्थ लिखिए, तपः बराबर सृष्ट्यालोचनम, सृष्टि आलोचनम, सृष्ट्यालोचनम, सृष्ट्यालोचनम, सृष्टि आलोचनम, ठीक। फिर आगे पद आया अतप्यत, अतप्यत बराबर कृतवान, अतप्यत मतलब कृतवान। स तपः अतप्यत, उसने तप किया। तप किया मतलब क्या? आलोचन किया, चिंतन किया कि कैसी कैसी सृष्टि उत्पन्न करना है, क्या करना है, कैसा करना है, ये सब क्या किया? परमात्मा ने चिंतन किया। इस प्रकार का आलोचन करना वही उसका तप है। उससे अतिरिक्त तो कोई पहाड़ में जाकर बैठना, ऐसा तप ऐसा नहीं किया, ठीक है जी। तो स तपः अतप्यत, फिर आगे स तपः तप्त्वा, तप करके फिर क्या किया उस परमात्मा ने? इदम सर्वम असृजत, इदम सर्वम, ये समस्त सृष्टि जगत असृजत उत्पन्न किया। क्या क्या उत्पन्न किया भाई? तो बता रहे, यद इदम किंच, जो भी किंचित, यद किंचित, जो भी सब कुछ है, भूत भौतिक प्रपंच,
ये सब के सब उत्पन्न किया। किसने? परमात्मा ने, ईश्वर ने। वही यद इदम किंच इति लग गया। तो ये बात बताई, वहां का प्रसंग बताया तैत्तरीय उपनिषद का। ठीक है, फिर आगे देखिए, तत्र प्राक शरीरादि उत्पत्ते है अभिध्यानम, मिला पंक्ति, इसका थोड़ा अन्वय। तत्र शरीरादि उत्पत्ते है प्राक तत्र शरीरादि उत्पत्ते है प्राक अभिध्यानम। ठीक है, मतलब शरीरादि, ये समस्त सृष्टि शरीरादि उत्पत्ति होने के पहले अभिध्यानम, अभिध्यान किया उस परमात्मा ने। अभिध्यान किया मतलब क्या? अभिध्यानम पद का अर्थ लिखिए। अभिध्यानम बराबर सृष्टि विषयक कामना। सृष्टि विषयक कामना, कामना मतलब इच्छा। सृष्टि उत्पन्न करने विषय क्या की उसने? इच्छा की। अभिध्यानम, अभिध्यानम आया ना, बस मूल में आई अब भाष्य में। तत्र शरीरादि उत्पत्ते प्राक अभिध्यानम, अर्धविराम, अभिध्यानम के बाद भाष्य में। फिर आगे, सृज्यमानानां च विकाराणाम स्रष्टु अव्यतिरेकः, ये दूसरी बात। अव्यतिरेक के बाद भी अर्धविराम। तो सृज्यमानानां विकाराणाम, विकार मतलब कार्य, ये जगत उत्पन्न होने वाला जो विकार अर्थात कार्य, उसके साथ स्रष्टु, स्रष्टु मतलब उत्पन्न करने वाला, कौन? परमात्मा जो भी है, उसके साथ अव्यतिरेक। अव्यतिरेक, अव्यतिरेक का अर्थ क्या है? अभिन्नत्व। तो अव्यतिरेक का अर्थ लिखिए बहुश्याम इति अव्यतिरेक। बहुश्याम इति अव्यतिरेक बराबर अभिन्नत्वम। अव्यतिरेक बराबर अभिन्नत्व। देखो भाई, तो उत्पन्न हुआ जो विकार है, जैसे घट का अभेद होता है मिट्टी के साथ, उपादान कारण के साथ, और समस्त जगत का उपादान कारण चेतन है, इस बात की सिद्धि पीछे हो चुकी है। अतः उस चेतन कर के साथ सृष्टि का क्या है? अभेद है। अब वो चेतन कौन है? वही आनंदमय है, परमात्मा है। जीव लेंगे तो जीव के साथ अभेद, ऐसा अनुभव तो किसी को होता नहीं है। ठीक है ना? अतः आनंदमय शब्द का अर्थ जीव नहीं, परमात्मा है। देखिए, सृज्यमानानां च विकाराणां स्रष्टु अव्यतिरेक, अर्धविराम। फिर आगे, सर्वविकार सृष्टि ही च, तीसरी बात। सभी विकार की, विकार मतलब कार्य, सृष्टि, सृष्टि शब्द का अर्थ उत्पत्ति। सर्व विकार सृष्टि च, सभी इस कार्य की उत्पत्ति, वो भी अल्पज्ञ से जीव से नहीं हो सकती, सर्वज्ञ ऐसा परमात्मा से ही होती है। अतः इसलिए भी आनंदमय शब्द का अर्थ जीव नहीं अपितु परमात्मा ही है। सर्व विकार सृष्टि च, मिला? आगे, सृष्टि च न परस्मात् आत्मनः अन्यत्र उपपद्यते। कैसा पढ़ेंगे? सृष्टि च परस्मात् आत्मनः अन्यत्र न उपपद्यते, ऐसा अन्वय। परस्मात् आत्मनः, परस्मात् आत्मनः का अर्थ है परमात्मा, उस परमात्मा से अन्यत्र, अन्यत्र का अर्थ है जीव। अन्यत्र शब्द आया ना, अन्यत्र मतलब जीव आदि। तो परमात्मा से अन्यत्र ऐसा जो जीव, उस जीव में न उपपद्यते, उपपन्न नहीं होती है, ये सब बात है कि नहीं? इसलिए सिद्ध किया हुआ फिर आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। ठीक है ना? अन्यत्र न उपपद्यते, उपपद्यते के बाद शेष वाक्य समझना चाहिए क्या? अतः
आनंदमय परमात्मा एव, ऐसा शेष करके वाक्य पूरा हो जाता है। अतः आनंदमय परमात्मा एव अर्धविराम न इतरः जीवः इत्यर्थः। ठीक है, आनंदमय शब्द का अर्थ क्या है? परमात्मा ही है। उस परमात्मा को छोड़कर दूसरा कोई जीव आदि आनंदमय शब्द का अर्थ नहीं है। ये भी एक बात बता दिया। हो गया जी। चलिए अब आगे और सूत्र आ रहा है। क्या सूत्र है? सूत्रों को पढ़ते हैं। भेद व्यपदेशाच्च 1:17 भेद व्यपदेशात् च ऐसा पदच्छेद हुआ। 2 पद है तो लिखते इस सूत्र के बारे में भी थोड़ा। तो लिखते हैं सूत्रावतरण। देखिए बराबर इतश्च आनंदमय परमात्मा एव। इतश्च आनंदमय परमात्मा एव। ठीक, मतलब यह भी और एक कारण है। इसलिए कि आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, इस बात को बताने के लिए। कौन और एक कारण बता रहे हो? सूत्र आ रहा है नेतरोनुपपत्ते है। ये सूत्र नहीं, क्या है वो? भेद व्यपदेशाच्च। ठीक है ना। सूत्रावतरण में क्या लिखा है? आनंदमय परमात्मा एव, है कि नहीं? वो भी ठीक है, ऐसा भी होता ठीक है। इतश्च आनंदमय संसारी न, ये अच्छा रहता। इतश्च आनंदमय संसारी न, यह अवतरण है। इतश्च आनंदमय संसारी, मतलब ये भी एक और कारण है कि आनंदमय शब्द का अर्थ संसारी जीव नहीं है, अर्थात परमात्मा है। तो सूत्र आया फिर भेद व्यपदेशाच्च 1:17 भेद व्यपदेशात् एक पद और च ये दूसरा पद। अब लिखिए पदार्थोक्ति। लिखते प्रतीक है भेद व्यपदेशात्, ये प्रतीक भेद व्यपदेशात् बराबर श्रुतौ आनंदमयस्य जीवात् भेद व्यपदेशात् बराबर भेद कथनात् पूर्ण विराम। आगे प्रतीक च बराबर अपि आनंदमय परमात्मा एव भवति। आनंदमय परमात्मा एव भवति अर्धविराम न जीवः इति। न जीवः इति पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर तैतरीय के आनंदमय प्रकरणे आगे उद्धरण चिन्ह में रसो वैसः
रसो वै सः पूर्ण विराम। आगे रसम ही एव अयम लब्ध्वा, रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। आनंदी भवति उद्धरण चिन्ह बन आनंदी भवति। तैत्तरीय उपनिषद 2:7। आगे इति जीवानंदमययोः, इति जीवानंदमययोः लब्धृ लब्धव्यत्व भेदेन, लब्धृ लब्धव्यत्व भेदेन, भेदेन व्यपदेशात्, व्यपदेशात् बराबर कथनात्, कथनात् अर्धविराम आनंदमयः न जीवः। आनंदमयः न जीवः पूर्ण विराम। यतो ही क्वापि, क्वापि लब्धा, लब्धा बराबर प्राप्तकर्ता एव, प्राप्तकर्ता एव लब्धव्यः, लब्धव्यः बराबर प्राप्ति कर्म, प्राप्ति कर्म न दृष्टः, न दृष्टः पूर्ण विराम। एवं भेद कथनात्, एवं भेद कथनात् आनंदमयः परमात्मा एव, आनंदमयः परमात्मा एव अर्धविराम न जीवः इत्यर्थः, न जीवः इत्यर्थः पूर्ण विराम। किंतु इदं ज्ञातव्यं भवति, किंतु इदं ज्ञातव्यं भवति अर्धविराम तत्रापि जीव ब्रह्मणोः, तत्रापि जीव ब्रह्मणोः औपाधिकं भेदं, औपाधिकं भेदं आश्रित्य, भेदम आश्रित्य उद्धरण चिन्ह में भेद व्यपदेशाच्च, भेद व्यपदेशाच्च उद्धरण चिन्ह में इति उक्तम, इति उक्तम पूर्ण विराम। अतः तत्र पारमार्थिकं भिन्नत्वम्, पारमार्थिकं भिन्नत्वं न आशंकनीयम्, भिन्नत्वं न आशंकनीयम् पूर्ण विराम। ठीक है जी, चलिए भाई हो गया अर्थ लिखिए। तो भेद व्यपदेशा, भेद बताया है कहा श्रुति में, तो श्रुतौ आनंदमय से, आनंदमय का जीवात जीव से भेद उपदेशा भेद कथन किया है। इसलिए भी अपि आनंदमय परमात्मा एव भवति न जीव। यदि आनंदमय ही जीव होता
तो आनंदमय से जीव का भेद नहीं बताया होता, जबकि आनंदमय से जीव का भेद बताया है। अतः आनंदमय शब्द का अर्थ जीव नहीं अपितु परमात्मा है। ठीक है ना। अब कैसे तो स्पष्ट कर रहे इस बात को, नीचे दिया तैत्तरीय उपनिषद में आनंदमय प्रकरण में श्रुति आती है 2:7। क्या श्रुति है वो? रसो वैसह, ये कह दिया पहले, वही निश्चयवाचक अव्यय है। स रस, स परमात्मा, रस है आनंदमय है, आनंद स्वरूप है। फिर आगे रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, अयम रसम ही एव लब्ध्वा आनंदी भवति। तो अयम जीव, अयम शब्द का अर्थ क्या है? जीव, साधक, मुमुक्षु, कोई जीव रसम ही, रस को प्राप्त करके ही आनंदित होता है। तो रस शब्द का अर्थ क्या बताया पहले वाक्य में? आनंद अर्थात परमात्मा, और आगे आगे वाक्य में अयम शब्द आया, अयम शब्द का अर्थ जीव, और यह जीव क्या? उस रस को, उस परमात्मा के आनंद को प्राप्त करके ही आनंदित होता है। अर्थात प्राप्त करता हुआ कौन? जीव। और प्राप्त कर किसको किया जा रहा है? परमात्मा को, आनंद को, मतलब परमात्मा को। तो दो अलग हुए कि नहीं? इसलिए भी आनंदमय शब्द का अर्थ जीव नहीं हो सकता। यदि आनंदमय शब्द का अर्थ जीव होता तो रस वैसा यह आनंद बताया, फिर आगे के वाक्य में भेद नहीं बताया होता, है कि नहीं? क्योंकि आनंद शब्द का अर्थ कौन? जीव, और प्राप्त करने वाला भी कौन? जीव। तो स्वयं प्राप्त करने वाला जो होता है वो स्वयं ही प्राप्ति का कर्म नहीं बनता है, जबकि आप भेद बताया है। अतः आनंदमय अलग है और अयम शब्द से आया हुआ जीव अलग है। ठीक है ना जी। फिर आनंदमय कौन है? वो परमात्मा है। श्रुति में जीव और आनंदमय और जीव का भेद बताया साफ साफ यहाँ पर, है कि नहीं? परमात्मा के लिए कहा रसो वैसा, और फिर कहा कि अयम मतलब यह जीव उस रस को प्राप्त करके आनंदित होता है। तो स्पष्ट उसमें लब्धु लब्धव्य भाव दिखाई दे रहा है, प्राप्य प्रापक भाव दिखाई दे रहा है। अतः दोनों का भेद है। अतः आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। लग गया अर्थ? ये कह रहे हैं। इति जीवानंदमय हो, जीव और आनंदमय इन दोनों का लब्धु लब्धव्यत्व भेदेन, लब्धु मतलब प्राप्त करता है नहीं, लब्धव्य मतलब प्राप्ति का विषय, प्राप्ति का कर्म, भेदेन व्यपदेशात कथनात्, है कि कथन किया होने से आनंदमय न जीव, आनंदमय जीव नहीं है। ठीक है ना। यह तो ही क्योंकि क्वापि कुत्रापि, कहीं पर भी व्यवहार में दृष्टांत में कहीं ऐसा मिलेगा नहीं क्या कि जो प्राप्त करने वाला है वही अपने को ही प्राप्त कर रहा है, ऐसा कोई होता है क्या? नहीं। प्राप्त करने वाला अलग होता है और प्राप्ति का कर्म अलग होता है। देवदत्त प्राप्त कर रहा है गुलाब जामुन को, तो देवदत्त अलग चीज है, गुलाब जामुन अलग चीज है कि नहीं? दोनों एक नहीं, एक प्राप्ता है, प्राप्ति करने वाला है, और एक प्राप्ति का कर्म है। ठीक है। पंक्ति लिखिए, क्वापि कुत्रापि लब्धा मतलब प्राप्त करता एव, लब्धव्य अर्थात प्राप्ति का कर्म न दृष्ट एवं भेद कथनात्, है कि नहीं? रसो वैसा रसम हेव अयम लब्धो आनंदी भवति, यहाँ पर भेद बताया होने से भेद कथनात् आनंदमय परमात्मा एव, आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, जीव नहीं है। ठीक है ना। अब कदाचित कोई कहेगा अरे भाई भेद उपदेशात साक्षात सूत्रकार ने बताया है कि श्रुति में भेद बताया है करके, इसका मतलब जीव और परमात्मा का वस्तुतः क्या मानना चाहिए? भेद मानना चाहिए। ऐसी कोई कल्पना करेगा तो उसके लिए लिख के दिया पहले से ही क्या कि वस्तुतः भेद नहीं है। भेद उपदेशात ये सूत्र आया है वह औपाधिक भेद को लेकर आया है, वही कहा। किंतु इदम ज्ञातव्यम भवति, यहाँ पर जानना चाहिए क्या कि तत्रापि मतलब उस श्रुति में भी और सूत्र में भी क्या जीव ब्रह्मण हो औपाधिकम भेदम आश्रित्य, जीव और ब्रह्म का औपाधिक उपाधिकृत भेद का आश्रय करके भेद व्यपदेशात इति उक्तम, ऐसा कहा है। अतः तत्र अर्थात उन दोनों में जीव ईश्वर में पारमार्थिकम भिन्नत्वम न आशंकनीय, पारमार्थिक वस्तुता उसमें भेद है ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। लग गए जी? चलिए, तो ये हुआ भाई सूत्र का अर्थ।
अब भाष्य को देखेंगे। भाष्य इतश्च न आनंदमय संसारी, मिला पंक्ति। इतश्च मतलब यह भी एक कारण है, क्या कि आनंदमय संसारी न, संसारी शब्द का अर्थ होता है जीव, तो आनंदमय जीव नहीं है अपितु परमात्मा ही है। क्यों भाई? तो स्पष्ट कर रहे इस बात को आगे। यस्मात्, मिला पंक्ति, यस्मात् आनंदमयाधिकारे रसो वै सः रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति इति जीवानंदमयौ भेदेन व्यपदिशति, है कि नहीं? देखो भाई अर्थ। यस्मात्, यस्मात् मतलब क्योंकि, तो ही, कारण की, आनंदमयाधिकारे, आनंदमय के अधिकार में, अधिकारे, अधिकारे शब्द का अर्थ लिखिए प्रकरणे, आनंदमयाधिकारे मतलब आनंदमय प्रकरणे। उस तैत्तरीय उपनिषद में आनंदमय के प्रकरण में बात बताइए, क्या बात बताई वो दे रहे आगे। रसो वै सह, ठीक है ना जी, रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, श्रुति के पदों का अन्वय। सह वै रसः, सह वै रसः, आगे अयम रसम ही एव लब्ध्वा, रसम ही एव लब्ध्वा आनंदी भवति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सह वही रस, सह, सह मतलब कौन? सह शब्द का अर्थ है आनंदमय रस, रस मतलब परमात्मा आनंदमय, ये लेना है क्योंकि पूर्व में आनंदमय से आरंभ हुआ है। स रसो वै, आगे ही अयम, अयम, अयम शब्द का अर्थ लिखिए अयम जीवा, अयम मतलब जीवा। रसम ही एव लब्ध्वा, रस को ही प्राप्त करके आनंदी भवति, आनंदित होता है। उस परमात्मा का आनंद रोज प्रतिदिन हर एक जीव को थोड़ा बहुत क्यों न हो मिल रहा है। जीव को समझ में नहीं आता है कि परमात्मा का आनंद है करके। जीव समझता है क्या, ये विषय का आनंद है, ये सुषुप्ति का आनंद है, किंतु सुषुप्ति जड़ है, विषय जड़ है, उसमें कहाँ से आनंद होगा? तो आनंद स्वरूप परमात्मा ही होता है, किंतु बुद्धि स्थिर हो जाती है तब उस पर आनंद स्वरूप परमात्मा का भान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए उस आनंद को लेकर ही सभी जीव आनंदित होते हैं। यदि किंचित भी आनंद न मिले तो जीव जिंदा नहीं रह पाएगा, आदमी मर जाएंगे। रोज आनंद मिल रहा है, नहीं तो किसी को बोलिए आप सोइए मत 1 महीना तक, 1 करोड़ रुपए देता हूँ, लेकिन 1 मिनट भी सोना नहीं, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है जी, चलिए आगे चलिए। इति जीवानंदमयौ, जीव और आनंदमय द्विवचन, इन दोनों का भेदेन व्यपदिशति, व्यपदिशति, व्यपदिशति का कर्ता कौन है? हाँ, श्रुति शब्द नहीं है यहाँ पर, लेकिन समझ लेना है श्रुति व्यपदिशति, श्रुति कह रही है, भेदेन उल्लेख कर रही है, भेद से कथन कर रही है जीव और आनंदमय का। तो जीवानंदमयो भेदेन व्यपदिशति, व्यपदिशति का अर्थ लिखिए कथयति, व्यपदिशति मतलब कथयति बराबर निर्दिशति, श्रुति ही इत्यर्थः। व्यपदेश कर रही है, कथन कर रही है, निर्देश कर रही है। हो गया, आगे चलिए। न ही लब्धा एव यावता, लब्धा लब्धा एव लब्धव्यो भवति, पंक्ति आई ना। तो न ही, ये जो पंक्ति आ रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखी छोटा सा उत्तरनिका के रूप में। ननु ननु लब्धु लब्धव्य भावे अपि,
लब्ध्रु लब्धव्य भावे अपि अभेदः किम न स्यात्, अभेदः किम न स्यात्, अतः आह नहीं इति। ठीक है, चलो भाई। कोई शंका करेगा कि ननु ठीक है, जीव और परमात्मा में क्या है, लब्ध्रु लब्धव्य भाव है, तो रहने दो। तो लब्ध्रु लब्धव्य भाव होने पर भी अभेद किम न स्यात्, दोनों का भेद क्यों नहीं मानते हो? दोनों एक ही मान लो। जो जीव है वही परमात्मा, आनंदमय ना वही परमात्मा है, वही जीव है। दोनों भेद बताया श्रुति में, इसलिए तू दोनों को अलग अलग कर रहे हो। और आनंदमय को परमात्मा बोल रहे हो और उसको प्राप्त करने वाले को जीव बोल रहे हो। किंतु ऐसा लब्ध्रु लब्धव्य भाव होने पर भी दोनों का भेद क्यों नहीं हो, क्यों न हो, होना चाहिए, ऐसा कोई शंका करेगा तो उसका उत्तर दे रहे नहीं इत्यादि पंक्ति से। न ही लब्धा एव लब्धव्य भवति, मिला थोड़ा अन्वय, ही लब्धा एव लब्धव्य न भवति। ठीक है, लब्धा, लब्धा का अर्थ लिखिए प्राप्त करता। लब्धा मतलब प्राप्त करता, प्राप्त करने वाला ही। लब्धव्य, लब्धव्य करता है प्राप्ति कर्म। लब्धव्य मतलब प्राप्ति कर्म। तो प्राप्त करता ही प्राप्ति का कर्म नहीं होता है। ठीक है जी। व्यवहार में भी प्राप्त करने वाला किसी अन्य चीज को प्राप्त करता है, स्वयं को थोड़ी प्राप्त करता है। होगा इतना। इसलिए इसका क्या सिद्ध हुआ अभी तक? फिर ये बात सिद्ध हुई कि श्रुति में भेद बताया है, अतः आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, जीव नहीं है। हो गया अर्थ, भेद बताया है। अब पूर्व पक्षी शंका कर रहा है मूल भाष्य में, यदि श्रुति ने जीव और परमात्मा का भेद बताया है तो फिर क्यों श्रुति अन्य जगह बताती है आत्मा अन्वेष्टव्य, आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए इत्यादि। जो अपने से भिन्न है उसका क्या अन्वेषण करना? यदि अपना ही स्वरूप होता और ज्ञान नहीं है तब उसका अन्वेषण करना ठीक था। यदि भेद है तो अन्वेषण क्यों बताती है श्रुति? और तो देखिए फिर कथम तर्री, मिला कथम तर्री के ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप ग्रंथ चालू हुआ, पूर्व पक्षी की शंका। आक्षेप तो पढ़ता हूं, देखिए। कथम तर्हि आत्मा अन्वेष्टव्य आत्मलाभात न परम विद्यते इति श्रुति स्मृति। प्रश्न चिन्ह। यावता न लब्धा एव लब्धव्य भवति इति उक्तम। यहां तक आक्षेप ग्रंथ है। ठीक है जी। थोड़ा सा अन्वय करते हैं। तर्हि आत्मा अन्वेष्टव्य आत्मलाभात न परम विद्यते इति श्रुति स्मृति कथा। इति श्रुति स्मृति कथम। फिर आगे, यावता लब्धा एव लब्धव्य लब्धा एव लब्धव्य न भवति इति उक्तम। न भवति इति उक्तम। ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई। तर्हि, तर्हि मतलब क्या? तर्हि शब्द का अर्थ लिखिए। तर्हि बराबर लब्ध्रु लब्धव्ययोः लब्ध्रु लब्धव्ययोः भेदस्य आवश्यकत्वे, भेदस्य आवश्यकत्वे। तर्हि शब्द का अर्थ हुआ, मतलब पूर्व पक्षी कह रहा है कि आपने ऊपर भेद बताया,
लब्ध और लब्धव्य में, जीव और परमात्मा में। और भेद यदि आवश्यक ही है तो तर्हि आत्मा अन्वेष्टव्य, आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए, खोज करनी चाहिए, है कि नहीं? उसको जानने का प्रयास करना चाहिए, अन्वेषण करना चाहिए, आत्मा अन्वेष्टव्य। और दूसरी बात कहा है क्या? आत्मलाभात न परम विद्यते, आत्मा का लाभ, आत्मा की प्राप्ति, इससे बढ़कर और दूसरा कोई परम श्रेष्ठ लाभ नहीं है। किंतु ऐसा क्यों होता है फिर? यदि आत्मा मतलब परमात्मा और जीव इन दोनों का भेद ही है, तो जो अपने से भिन्न है कि नहीं, उसका क्या अन्वेषण करना और उसको प्राप्त करके क्या करना, यदि भेद ही है तो। और यदि भेद नहीं है कि नहीं, तो फिर ऊपर क्यों कहा भेद उपदेशात? अब दोनों तरह से पकड़ा जाएगा। यदि भेद नहीं मानेंगे तो इन श्रुतियों की संगति लग जाएगी। आत्मा अन्वेष्टव्य, आत्मलाभात परम न विद्यते, यदि भेद नहीं मानना है तो, ठीक है ना। किंतु यदि भेद मानेंगे तो आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा, इस बात की सिद्धि हो जाएगी क्योंकि भेद का भी उपदेश किया है। किंतु यदि भेद का कथन करोगे तो इन श्रुतियों का क्या करोगे फिर? कौन से? आत्मा अन्वेष्टव्य, आत्मलाभात न परम विद्यते, इसका क्या करोगे? ये दिक्कत हो रही है। भेद मानेंगे तो भी दिक्कत, नहीं मानेंगे तो भी दिक्कत, दोनों तरफ से पकड़ा गए। देखिए तर्हि आत्मा अन्वेष्टव्य, आत्मलाभात न परम विद्यते इति श्रुति स्मृति कथम, ठीक है ना। कथम मतलब क्या? उस पर एक शब्द देखिए, श्रुति स्मृत्यो बाध स्यात् इत्यर्थः। श्रुति स्मृत्यो बाधः स्यात् इत्यर्थः। ठीक है, मतलब आत्मा अन्वेष्टव्य, आत्मलाभात न परम विद्यते, इन श्रुति स्मृति का क्या होगा? बाध होगा, अप्रमाण हो जाएंगी ये यदि भेद मानोगे तो। ऐसा कहना है पूर्व पक्षी का, आक्षेपकर्ता का। क्यों? तो बता रहा है स्वयं, यावता लब्धा एव लब्धव्य न भवती इति उत्तम। अभी अभी आपने यही बात कही है। यावता, यावता का अर्थ लिखिए यतः, यावता मतलब यतः, जिस कारण से कि क्या? लब्धा एव लब्धव्य न भवती, आपने अभी अभी कहा कि जो लब्धा है प्राप्त करता वह लब्धव्य नहीं होता है, ये आपने अभी कहा। तब क्यों उसका अन्वेषण करना है कि नहीं? जो आपने से भिन्न ही है उसको प्राप्त करके क्या फिर परम लाभ हो गया? कुछ नहीं हुआ, भेद भिन्न ही है। तो ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी की शंका समझ में आई ना? फिर आगे चलिए, कितनी उत्तम होगा इतना। अब उत्तर दे रहे सिद्धांती, बाढ़म मिला, बाढ़म इत्यादि से उत्तर दे रहे हैं। तो बाढ़म के ऊपर लिखिए समाधानम। हो गया भाई। अब जो शंका की है पूर्व पक्षी ने अभेद की, उसका अंगीकार कर रहे हैं बाढ़म शब्द देकर, है कि नहीं? क्योंकि बाढ़म शब्द आता है वो अंगीकार अर्थ में आता है, ठीक है ना जी। हाँ, तो बाढ़म का अर्थ लिखिए, बाढ़म बराबर सत्यम इत्यर्थः। मतलब स्वीकार कर रहे हैं कि आप जो कह रहे हो, शंका कर रहे हो अभेद की, उसका हम स्वीकार करते, अभेद ही है, ये मान लेते हैं। अब पुनः प्रश्न उठेगा, यदि जीव ब्रह्म का अभेद मान रहे हो तो कैसा आपने कहा फिर भेद उपदेशा? श्रुति में भेद बताया है, अतः आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा, ये कैसा कहा फिर यदि अभेद मानते हो तो? ये भी दिक्कत आएगी कि नहीं? हाँ, उधर की संगति लगाने के लिए इधर की दिक्कत हो रही है, इधर की संगत लगाएंगे तो उधर की दिक्कत हो रही है, प्रश्न आएगा कि नहीं? तो वही करेंगे। बाढ़म, बाढ़म मतलब सत्य मानते हम, अभेद है करके। तथापि, तो भी, आया ना पंक्ति आगे, तथापि आत्मनः अप्रच्युतात्म भावस्य एव सतः तत्व अनवबोध निमित्तः मिथ्या एव
देहादिषु अनात्मसु आत्मत्व निश्चय लौकिक दृष्ट। मिला इतना? तो इतने पदों का थोड़ा अन्वय, तथापि से लेकर दृष्ट तक जितने पद हुए उन पदों का थोड़ा अन्वय करते हैं। तो लिखिए, तथापि एक शब्द छोड़कर आगे, अप्रच्युतात्म भावस्य एव पीछे आत्मनः आगे सतः तत्व अनवबोध निमित्तः, तत्वानवबोध निमित्तः मिला, निमित्तः एक शब्द छोड़कर आगे, देहादिषु अनात्मसु आत्मत्व निश्चय, पीछे आइए, मिथ्या एव लौकिकः दृष्टः। ठीक है, देखो भाई उत्तर दे रहे हैं। तथापि मिला पंक्ति, ठीक है। तथापि, तथापि का अर्थ लिखिए, तथापि बराबर अभेदे अपि इत्यर्थः, अभेदे अपि इत्यर्थः, पूर्ण विराम। आगे अभेदे अपि, अभेदे अपि कल्पित भेदात्, कल्पित भेदात् न श्रुति स्मृत्योः बाधः इत्यर्थः, न श्रुति स्मृत्योः बाधः इत्यर्थः। हो गया अर्थ एक ही भाई। तथापि मतलब अभेदे अपि, अभेद है तो भी क्या, कल्पित भेद होने के कारण, जीव ब्रह्म का भेद कैसा है, कल्पित है, कल्पित भेद होने के कारण न श्रुति स्मृति हो बाद, श्रुति स्मृति का बाद नहीं होता है, क्योंकि वस्तुतः अभेद है, अतः आत्मान्वेष्टव्य इत्यादि का बाद नहीं होता है। और उधर की भी संगति लग जाती है, ऊपर की भेदोपदेशात, क्योंकि उपाधिकृत भेद ही है, अतः आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा ही है कि नहीं? यदि आनंदमय शब्द का अर्थ जीव होता तो भेद नहीं कहती श्रुति, भेद बता रही है नहीं? अतः आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा है, भेद के उपदेश होने से औपाधिक भेद है। और फिर यदि भेद है तो आत्मान्वेष्टव्य ये क्यों कहा? उत्तर दिया क्या, भेद तो है लेकिन वो औपाधिक है जी, उपाधिकृत है, वस्तुतः अभेद है, अतः आत्मान्वेष्टव्य इसकी संगति लग जाती है। तो कैसे उस बात को स्पष्ट कर रहे तथापि इत्यादि पंक्ति से देखिए। तथापि अप्रच्युत आत्म भाव से एव आत्मनः, है कि नहीं? अप्रच्युत आत्म भाव मतलब आत्मा का अपना आत्म भाव नष्ट न होकर ही, मतलब अपना स्वरूप नष्ट न होकर ही क्या, सतः तत्व अनवबोध निमित्त, वास्तविक तत्व आत्म तत्व का बोध न होने के कारण, अर्थात आत्मा का अज्ञान होने के कारण क्या जी, देहादिषु अनात्मसु, देहादि जो अनात्म पदार्थ है उनमें आत्मत्व निश्चय सभी लोगों का क्या है, आत्मत्व का निश्चय है। मतलब देह में, देह को ही आत्मा समझते सभी लोग अज्ञानी, लेकिन देहादि जो अनात्मा है उसमें आत्मत्व का निश्चय है। तो वस्तुतः देह आत्मा है क्या? नहीं है। तो देह को आत्मा समझ रहे हैं तो भी आत्मा का अन्वेषण नहीं हुआ है, इसलिए आत्मा का अन्वेषण करना है, ठीक है ना? आत्मा अन्वेष्टव्य, इसकी संगति लग जाती है कि नहीं? और भेद बताया है इसलिए ऊपर की भी संगति लग जाती है। ठीक, पंक्ति पुनः देखिए। तथापि क्या जी, अप्रच्युत आत्म भाव से एव आत्मनः, अपना आत्मा का जो आत्म भाव है वो प्रच्युत नहीं हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है कि नहीं? तो भी मतलब ऐसा होने से सतः तत्व अनवबोध निमित्त,
वास्तविक आत्मा का तत्व स्वरूप का अवबोध ज्ञान न होने के कारण, मतलब अज्ञान के कारण क्या होता है जीव को कि देहादिषु अनात्मसु, देहादि जो अनात्म पदार्थ है उनमें आत्मत्व निश्चय, ये देह ही मैं हूं, यही मेरा आत्मा है, ऐसा लोगों का निश्चय देखा जाता है। वो कैसा है निश्चय? लेकिन मिथ्या एव, मिथ्या है वो, लौकिक दृष्ट, लोगों में ऐसा निश्चय देखा जाता है। क्यों? लौकिक शब्द का अर्थ भ्रम, तो मिथ्या एवं लौकिक दृष्ट, मिथ्या ही भ्रम देखा जाता है। ठीक है, अब कैसे? तो जैसे कि समझ लीजिए कोई एक व्यक्ति है नाटक में, नाटक कर रहा है, नाटक होता है कि नहीं? अभिनय, अभिनय, अभिनय मतलब होता है, नाटक का अर्थ अभिनय होता है। और नाटक एक प्रक्रिया चलती है इधर, अब वो लुप्त हो जा रही प्रायः, जैसे तमाशा आदि देखा है कि नहीं, उसके साथ पिक्चर जैसा है, चित्रपट, चित्रपट भी क्या एक प्रकार का नाटक है। इतना ही है कि वो क्या है, केवल चित्र है, अरे प्रत्यक्ष में करते थे आदमी, हाँ नाटक। तो उसमें क्या है, सिर्फ पुरुष ही होते हैं, लेकिन कोई स्त्री का पार्ट ले रहा है, कोई पुरुष का पार्ट ले रहा है, कोई राजा का पार्ट ले रहा है, कोई पशु का पार्ट ले रहा है। ठीक है ना? तो उसमें से कोई एक व्यक्ति है कि जिसने स्त्री का पार्ट लिया है कि नहीं, साड़ी बीड़ी पहन लिया। अब साड़ी बीड़ी सब पहन लिया तो भी उसका जो वास्तविक पौरुष भाव है वो नष्ट हुआ है क्या? तो अपना जो पुरुषपना है वो वैसा ही है, तो भी ऊपर से दिखाई दे रहा है क्या? स्त्री भाव, आवेश, वेशभूषा सब स्त्री की दिखाई दे रही है। ठीक है ना? उसी प्रकार वस्तुतः अपना आत्मभाव जो है वो अखंड एक रस अभिन्न नहीं है, उसमें कभी भेद हो ही नहीं सकता। तो वही लिखा फिर क्या, अप्रच्युत आत्मभाव से एव आत्मन, ऐसा अपना स्वरूप स्थिति में जो आत्मा है कि नहीं, किंतु उसका वास्तविक स्वरूप ज्ञात न होने के कारण अनात्मा ऐसे देहादिक, उसको ही लोग समझते हैं क्या? आत्मा, अपना भाव, अपना स्वरूप समझते हैं। ठीक है ना जी? तब उनके लिए है क्या? आत्मा अन्वेष्टव्य, क्योंकि उनको आत्मा का निश्चय होने पर भी वस्तुतः आत्मा का निश्चय नहीं है, अतः आत्मा अन्वेष्टव्य है। और आत्मलाभात न परम विद्यते, ये बात बताई है। ठीक है? और देहादि को आत्मा समझ रहे हैं, वस्तुतः आत्मा अलग है, देहादि का आत्मा नहीं है, तो उपाधि खुद भेद हुआ, और उस भेद का व्यपदेश श्रुति ने किया है। अतः आनंदमय का अर्थ परमात्मा है, जीव नहीं, दोनों की संगति लग जाती है। तो पंक्तियों को देखिए, तथापि अप्रच्युत आत्मभाव से एव आत्मनः सतः, ऐसा आत्मा होता हुआ भी तत्व मतलब पारमार्थिक स्वरूप अनवबोध निमित्त, अवबोध न होने के कारण, ज्ञान न होने के कारण देहादिषु अनात्मासु, देहादि जो अनात्म पदार्थ है उनमें आत्मनिश्चय मिथ्या एवं लौकिक दृष्ट। तो उससे क्या होता है आगे, तेन देहादिभूतस्य आत्मनः अपि आत्मा अनन्विष्ट अन्वेष्टव्य है कि नहीं, पुनः अलब्ध लब्धव्य, पुनः अश्रुत श्रोतव्य, पुनः अमत मंतव्य, पुनः अविज्ञात विज्ञातव्य इत्यादि भेद व्यपदेश उपपद्यते। इत्यादि भेद का व्यपदेश, भेद का निर्देश, भेद का उल्लेख उत्पन्न होता है। पंक्ति देखिए पुनः, तेन, मिला पंक्ति, तेन, तेन मतलब क्या? तेन शब्द का अर्थ लिखिए मिथ्या ज्ञानेन, तेन बराबर मिथ्या ज्ञानेन। देखो भैया, तेन देहादिभूत, मूल पंक्ति में तेन का अर्थ हो गया अभी मिथ्या ज्ञानेन, तो उस मिथ्या ज्ञान के कारण, ठीक है, देहादिभूतस्य आत्मना अपि, देहादिभूत, देहादि स्वरूप क्या हुआ? आत्मा हुआ, मतलब देह आत्मा नहीं है, किंतु भ्रमरूप, भ्रम के कारण देह को आत्मा मान रहे ना। तो उनको पूछेंगे तो भाई कौन आत्मा, कौन तुम्हारा स्वरूप है? ये क्या है, मैं तुम्हारे सामने हूं, देवदत्त मेरा नाम है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अंधे हो क्या? ऐसे ही बोलेगा वो। ठीक है ना? तो देखो भाई, तेन देहादिभूतस्य आत्मनः, देहादि स्वरूप आत्मनः अपि, देहादि स्वरूप आत्मा भ्रम रूप से होने पर भी आत्मा अनन्विष्ट, तो भी उसके लिए आत्मा क्या है?
अन्विष्ट नहीं है, अनन्विष्ट है। मतलब वस्तुतः उसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको अन्वेषण करना आवश्यक है। भले वो देह को आत्मा समझ रहा है, किंतु वस्तुतः शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो देह थोड़ी आत्मा है। अतः उसको आत्मा का निश्चय होने पर भी, भ्रम के भ्रम रूप आत्मा का निश्चय होने पर भी उनके लिए आत्मा क्या है? अनन्विष्ट है, अन्विष्ट। अतः श्रुति ने कहा कि आत्मा अन्विष्ट है। ठीक, व्याधिभूतस्यापि आत्मा अनन्विष्ट। फिर अन्वेष्टव्य, अनन्विष्ट है अन्वेष्टव्य, उसको अन्वेषण करना चाहिए। तो अनन्विष्ट अन्वेष्टव्य, अन्वेष्टव्य पद आया। अन्वेष्टव्य का अर्थ लिखिए, अन्वेष्टव्य बराबर, अन्वेष्टव्य बराबर देहादि व्यतिरिक्ततया ज्ञेय। देहादि व्यतिरिक्ततया ज्ञेय, पूर्ण विराम। आगे पद आ रहा है लब्धव्य, उसका भी अर्थ लिख लीजिए। लब्धव्य बराबर, लब्धव्य बराबर विवेक ज्ञानेन साक्षात्कर्तव्य। विवेक ज्ञानेन साक्षात्कर्तव्य, अर्धविराम। तदर्थम श्रोतव्य, तदर्थम श्रोतव्य, अर्धविराम। ठीक है, फिर आगे एक शब्द और, विज्ञातव्य बराबर निदिध्यासितव्य। निदिध्यासितव्य साक्षात्कार करणीय वा। साक्षात्कार करणीय वा, हो गया। चलिए मूल भाष्य में। तो देहादिभूत से आत्मनः अपि आत्मा अनन्विष्ट, अनन्विष्ट है उसके लिए, फिर क्या करना चाहिए उसने? अन्वेष्टव्य। अन्वेष्ट मतलब देहादि से अतिरिक्त आत्मा है, मेरा स्वरूप है, ऐसा जानना चाहिए। और आगे अलब्ध, यद्यपि वैसा देखा जाए तो आत्मा उसके लिए क्या है? लब्ध ही है, क्योंकि देह को आत्मा समझ रहा है, तो भी उसके लिए आत्मा लब्ध नहीं है, अलब्ध है। फिर उसको लब्धव्य प्राप्त करना चाहिए। वही अलब्ध लब्धव्य, लब्धव्य का मतलब क्या? विवेक ज्ञानेन साक्षात्कर्तव्य, विवेक ज्ञान से उसका साक्षात्कार करना चाहिए। और अश्रुत श्रोतव्य, ठीक है ना। तो भले वो समझ रहा है कि आत्मा मेरे लिए श्रुत है, यही मैं आत्मा हूं देह, तो ऐसा होते हुए भी वो क्या है? अश्रुत ही है। श्रुत होता हुआ भी अश्रुत है। श्रुत होता मतलब भ्रम के कारण श्रुत है उसके लिए, तो भी क्या है? वो अश्रुत है, मतलब वस्तुतः आत्मा को जाना नहीं है, अश्रुत है, इसलिए श्रोतव्य। श्रोतव्य मतलब उसका श्रवण करना चाहिए। और आगे अमत मंतव्य है कि नहीं? अमत है उसके लिए आत्मा, इसलिए उसको क्या चाहिए? मंतव्य, उसका मनन करना चाहिए। और अविज्ञात विज्ञातव्य, अविज्ञात है उसके लिए आत्मा, क्योंकि देह थोड़ी आत्मा है। भले देह का आत्मा समझ रहा है, तो भी वो क्या है? अविज्ञात है। उसको क्या करना चाहिए? विज्ञातव्य। विज्ञातव्य मतलब क्या? उसका निधिध्यासन करना चाहिए कि वह साक्षात्कार करना चाहिए, ऐसा अर्थ। इत्यादि भेद व्यपदेश उपपद्यते, मिला जी। इत्यादि भेद का व्यपदेश, भेद का निर्देश, वो भी उपपन्न हो जाता है वस्तुतः अभेद होने पर भी। लग गया जी। व्यपदेश उपपद्यते, मिला। उपपद्य के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, इस पंक्ति का भाव समझ में आएगा। अज्ञानज भ्रमेण, स्व अज्ञानज भ्रमेण, स्वाज्ञानज भ्रमेण आत्मनः देहादि अभिन्नस्य ज्ञानेन, देहादि अभिन्नस्य ज्ञानेन, अर्धविराम, परमात्मा
भेद भ्रांत्या परमात्मनः भेद भ्रांत्या ज्ञेयत्वादि उक्ति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भैया, स्व आज्ञानज भ्रमेण, स्व अपना वास्तव स्वरूप, उसका अज्ञान है, अज्ञान के कारण भ्रम हुआ, अज्ञानज हुआ फिर भ्रम, स्व आज्ञानज भ्रमेण क्या जी, आत्मनः देहादि अभिन्न से ज्ञानेन। तो क्या भ्रम है कि आत्मा कैसा है भाई, देहादि से अभिन्न ही है, देह को ही आत्मा समझ रहा है ना, ये भ्रम है। तो आत्मनः देहादि अभिन्न से ज्ञानेन, ऐसा होने से फिर परमात्मा में ज्ञेयत्व आ जाता है। यदि भ्रम नहीं रहता तो स्वयं ही परमात्मा है, फिर ज्ञेयत्व आदि क्यों बताते, है कि नहीं। देखिए, तो अज्ञान के कारण परमात्मन, भ्रम के कारण परमात्मन भेद भ्रांत्या, भेद भ्रम के कारण मतलब वस्तुतः परमात्मा का ज्ञान न होने के कारण ज्ञेयत्वादि उक्ति, परमात्मा ज्ञेय है ऐसा बताया जाता है, बताया गया है। लब्धव्य है कि नहीं, अन्वेष्टव्य, विज्ञातव्य, इस रूप से। यदि वस्तुतः आत्मा का ज्ञान होता तो ऐसा नहीं बताते। देह को लेकर आत्मा का ज्ञान है, इसलिए परमात्मा ज्ञेय है ऐसा बताया है। इसलिए उन श्रुतियों का भी बाद नहीं है, श्रुति स्मृति का। आत्मा अन्वेष्टव्य, आत्मलाभात् न परम विद्यते, इनका भी बाद नहीं है। ये बात हो गया, लग गया इतना भाई। एक बात पूरी हुई। अब कोई कहेगा यदि ऐसा है तो फिर क्या करो, वस्तुता ही भेद मान लो ना, भेद को सत्य ही मान लो, जीव परमात्मा का भेद सत्य ऐसा ही मान लो। ऐसे ही कोई कहता है तो उसके लिए उत्तर दे रहा है आगे के पंक्ति के द्वारा, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय